Hello friends, welcome back to my YouTube channel and in this video we will discuss about management of hemorrhoid. So पिछली वीडियो में मैंने इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डिस्कस कर लिया था. इस वीडियो में हम मैनेजमेंट देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल मैनेजमेंट. इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज कंसिस्ट ऑफ. तो फर्स्ट है इंक्रीज फाइबर इनटेक. पेशेंट को हमें बोलना है कि वो फाइबर इनटेक को बढ़ा दे. नेसेट्स देंगे यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देने के लिए बोलेंगे. ठीक है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कॉर्टिसोन एक क्रीम आती है जो कि हेल्प करती है स्वेलिंग और पेन को रिड्यूस करने में. ठीक है. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करेंगे. लीडोकैन प्रोवाइड करेंगे टू हेल्प रिड्यूस पेन को रिड्यूस करने के लिए लीडोकैन प्रोवाइड कर सकते हैं. स्टूल सॉफ्टनर्स हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेनिंग एंड कॉन्स्टिपेशन. ठीक है. स्टूल सॉफ्टनर्स प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है. ताकि जो स्ट्रेनिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, उसे भी हम रिड्यूस कर सकें. ठीक है. अप्लाई ऑइंटमेंट सच एज न्यूपरकाइनल. ठीक है. अब ये ऑइंटमेंट हम प्रोवाइड करना है पेशेंट को. एस्टिंजेंट टू श्रिंक म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है. ये एस्टिंजेंट आता है जिसे हम अप्लाई करते हैं ताकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो सके. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है रबर बैंड लाइगेशन. इट इज़ अ कंजर्वेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट of internal hemorrhoid. The hemorrhoid is visually through the endoscopes and its proximal portion above the mucocutaneous lines is grasped with an instrument. A small rubber band is then slipped over the hemorrhoid's tissue. Distal to rubber band become necrotic आफ्टर सेवरल डेज एंड स्लफ आउट ऑफ. ठीक है. इसमें क्या करते हैं रबर बैंड लाइगेशन में. सबसे पहले ये एक क्या होती है कंजर्वेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है इंटरनल हेमोरॉइड के लिए. इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं जो हेमोरॉइड होता है उसे एंडोस्कोप से हम क्या विजुलाइज करते हैं. और विजुलाइज करने के बाद हम जो हेमोरॉइड का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है हेमोरॉइड का, उसे हम एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करते हैं पकड़ते हैं. ठीक है. पकड़ने के बाद एक स्मॉल रबर बैंड लेते हैं और जो हेमोरॉइड है उसके ऊपर क्या करते हैं हम बांध देते हैं उस स्मॉल रबर को. जब वो लंबे समय तक बंधा रहता है, ठीक है, टिश्यू डिस्टल टू रबर बैंड बिकम नेक्रोटिक. लंबे समय तक बंधे होने की वजह से वहां पे वो क्या हो जाता है नेक्रोटिक हो जाता है वो टिश्यू. ठीक है. और वो टिश्यू कुछ दिनों के बाद अपने आप ही अलग होकर गिर जाता है. ठीक है. तो इसे हम क्या बोलते हैं रबर बैंड लाइगेशन. मतलब रबर बैंड को लाइगेट करते हैं, जोड़ते हैं वहां या बांध देते हैं और उसके थ्रू नेक्रोसिस के बाद वो जो पार्ट होता है जहाँ पे नेक्रोसिस हुई है वो पार्ट गिर जाता है अपने आप. ठीक है. नेक्स्ट होता है क्रायोसर्जिकल हेमोरॉइडेक्टोमी. इसमें हम क्या करते हैं दिस इन्वॉल्व रैपिड फ्रीजिंग ऑफ हेमोरॉइड फॉर अ सफिशिएंट टाइम टू कॉज नेक्रोसिस. इसमें हम क्या करते हैं रैपिड फ्रीजिंग मेथड का यूज करते हैं और उसके थ्रू वहां पे नेक्रोसिस होगी और उसके बाद सेम वही चीज कि कुछ दिनों बाद वो अपने आप गिर जाता है. ठीक है. हेमोरॉइड. ठीक है. नेक्स्ट आता है हेमोरॉइडेक्टोमी. इसमें क्या करते हैं इट कैन बी प्रेफर्ड टू रिमूव ऑल टिश्यू इन्वॉल्व इन हेमोरॉइड. यानी कि इसमें हम क्या करते हैं इसे जो ऑल टिश्यू होता है उसे हम रिमूव करते हैं जो हेमोरॉइड में इन्वॉल्व होता है. ठीक है. क्या है इसमें ड्यूरिंग दिस सर्जरी द रेक्टल स्फिंक्टर इज यूजली डायलेटेड डिस्टली एंड हेमोरॉइड आर रिमूव्ड विद अ क्लैंप एंड क्वाइट्री और आर लाइगेटेड एंड देन एक्सिस्ट. ठीक है. इसमें क्या करते हैं हम द रेक्टल स्फिंक्टर इज यूजली डायलेटेड यानी कि जो रेक्टल स्फिंक्टर होता है उसे हम क्या करते हैं डायलेट करते हैं डिजिटली. ठीक है. डिजिटली डायलेट करते हैं और जो हेमोरॉइड होता है उसे हम रिमूव करते हैं किसके साथ जो क्लैंप एंड क्वाड्री है उसके साथ उसको रिमूव कर देते हैं या लाइगेट कर देते हैं और उसके बाद उसे कट करके निकाल देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट. तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने क्या क्या देखे 3 देखे. पहला रबर बैंड लाइगेशन, दूसरा क्रायोसर्जिकल हेमोरॉइडेक्टोमी और तीसरा क्या था हेमोरॉइडेक्टोमी. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे क्या नर्सिंग मैनेजमेंट. क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट है एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग और सिटिंग. यानी कि पेशेंट को हमें क्या करना है एडवाइस करना है कि लंबे समय तक ना तो वो बैठा रहे और ना ही लंबे समय तक वो खड़ा रहे. ठीक है. एजुकेट टू इंक्रीज फाइबर इनटेक इन डाइट में हमें फाइबर इनटेक करने को बोलना है पेशेंट को. ठीक है. एडवाइस करना है. एडवाइस टू टेक मोर ओरल फ्लूइड. जितना हो सके वो ओरल फ्लूइड को कंज्यूम करे. ठीक है. एडवाइस टू अवॉइड द यूज ऑफ टॉयलेट टिश्यू विथ परफ्यूम और कलर. यानी कि हमें पेशेंट को बोलना है कि जब वो टॉयलेट पेपर यूज कर रहा है, ठीक है, टिश्यू पेपर, तो वो उसमें परफ्यूम या कोई किसी प्रकार का कलर ना हो. ठीक है. एडवाइस एजुकेट टू टेक सिर्ज बाथ
15 to 120 minutes 2 to 3 times each day for 7 to 10 days. Help to feel better, reduce discomfort and swelling. यानी कि पेशेंट को हमें बोला है कि सिर्फ बात ले वो, और वो कैसे लेना है, इसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी. तो इसे कब लेना है, 15 to 120 मिनट के लिए लेना है, 2 to 3 टाइम्स हर दिन लेना है, और कम से कम 10 दिन के लिए हम पेशेंट को लेना है. इससे क्या होगा, जो डिस्कम्फर्ट है और स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है. एडवाइस टू वेयर कॉटन अंडरवेयर्स. ठीक है, कॉटन अंडरवेयर्स को पहनने के लिए हमें पेशेंट को बोलना है. अप्लाई विथ हेजल टू द एरिया विद अ कॉटन स्वैब. हेजल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ऑइंटमेंट है जिससे हमें कॉटन स्वैब से अप्लाई करना है उस एरिया पे. ठीक है. एडवाइज टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे. ठीक है, 8 ग्लास वाटर उसे हमें इंटेक करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए पेशेंट को बोलना है. असेस द पेशेंट फॉर रेक्टल ब्लीडिंग. हमें रेक्टल ब्लीडिंग को भी असेस करते रहना है कि ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है. एनाल्जेसिक शुड बी गिवन व्हेन द पेशेंट अर्ज टू डिफिकेट. ठीक है, अगर पेशेंट को डिफिकेट फील हो रहा है तो हमें पेशेंट को क्या एनाल्जेसिक प्रोवाइड करना है. ठीक है. यूज अ स्टूल सॉफ्टनर सच एज डोक्यूसेट ऑर्डर्ड फॉर द फर्स्ट फ्यू ऑपरेटिव डेज. ठीक है, स्टूल सॉफ्टनर्स हमें प्रोवाइड करना है पेशेंट को, जिसका जैसे कि डोक्यूसेट. ठीक है, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो कुछ दिन के लिए दे सकते हैं ऑपरेशन डेज में. ठीक है. एडवाइस टू मेंटेन पेरिनियल हाइजीन. और पेशेंट को बोलना है कि पेरिनियल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन रखे. ठीक है, एरिया को साफ रखे. एडवाइस टू अवॉइड लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट ऑब्जेक्ट. जो हैवी वेट ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें अवॉइड करना है लिफ्ट करने से. ठीक है. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए प्लीज आप मुझे जरूर बताना. थैंक यू.